कहूंगा हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सच्चिदानंद रूपाय। आओ देखें भागवत जी का दर्शन। पहले सूत्र का आनंद ले। भागवत जी के महात्मा का प्रथम सूत्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो बाद में नुमः शब्द लिया गया। प्रणाम कब किया है? नुमा माने नमना, अर्थात निवेदन करना, अर्थात प्रणत हो जाना, उनका हो जाना, उन्हें प्रणाम करना, उन्हें झुक करके नमन करना। लेकिन ये सूत्र में आया कब है? सबसे बाद। और इसी सूत्र से हमें जीवन का शुभारंभ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को कोई भी मिले तो हम लोग पहले ही गिर पड़ते हैं, प्रणाम पहले। लेकिन नहीं, व्यास बाबा संकेत करते हैं जब तक उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ना ले लो तब तक इन चीजों से दूर बने रहो तो अच्छा। कहा गया परमात्मा को नमन करो, झुको, प्रणाम करो। लेकिन नहीं, भक्तों ने कहा प्रभु आप जिन कृष्ण को प्रणाम करने की बात कर रहे हो ना, मुझे उनका इंट्रोडक्शन तो दो। कृष्ण हैं कौन? वो हैं क्या, क्या करते हैं, कैसे हैं, और मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मेरा लाभ क्या होगा? अच्छा, ये इंसान भी बड़ा अद्भुत है, हर जगह लाभ ही लाभ ढूंढता है। और मैं सच्ची कहूं ना, आज का आदमी इतना लाभ ढूंढ रहा है कि हर कॉर्नर पे केवल हान ही ले रहा है, लाभ तो जानता ही नहीं। सबसे बड़ा लाभ क्या है बोलो? दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? कभी आपने विचार किया? खूब पैसे वाले हो जाओ, ये लाभ नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लो, ये लाभ नहीं है। खूब नाम कमा लो, ये लाभ नहीं है। लाभ क्या है? लाभ न कछु हरि भजन समाना। पूज्यपाद गोस्वामी दादा लिखते हैं, श्री सद्गुरुदेव स्वरूप हनुमान जी ने लिखवाया और वो कह रहे हैं लाभ न कछु हरि भजन समाना। और ऐसे ही नहीं, आगम निगम पुराण बखाना, पुराण पुराण बखाना। आगम निगम पुराण, वेद शास्त्र और पुराण, ये तीनों कह रहे हैं। हनुमान बाबा कह रहे हैं मैं ही नहीं कह रहा हूं, जिन वेदों के सहारे हमारा आपका जीवन है, जिन पुराण शास्त्रों के सहारे हमारा आपका जीवन है, उसी में ये कहा गया है लाभ न कछु हरि भजन समान। अब आप ईमानदारी से बताओ, तुम लाभ प्राप्त कर रहे हो या जीवन को हान में ले जा?
खुद निर्णय कर लो। मैं आपको सारे जितने भी पॉइंट हैं सब ओपन करके दिखाता चलूंगा और आप अपनी समीक्षा खुद करते चलो। आप घाटे में बैठे हो या मुनाफा में बैठे हो, ये आप खुद जानो। महाराज मुझे बताओ तो सही, कृष्ण है क्या? कितनी सुंदर सूत्रावली है, कितना अच्छा व्याकरण का भाव। थोड़े ही में सब कुछ बता दिया। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप क्या है? सत चित आनंद। अब इसको समझो। शतघन चितघन आनंद घन। घन घन क्यों लगाया? घन का मतलब है ठोस। इतना ठोस कि उसमें दूसरी चीज जा ही नहीं सकती, नहीं जा सकती। अगर लोहे का पाइप है, छिद्र है, तो आप कुछ भी डालो और लोहे का एक घन होना, घन तो उसमें कुछ नहीं। एक ठोस टुकड़ा हो तो उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते। जहां पर कुछ मिलावट नहीं है वहां घन है। सत चित आनंद। सत अर्थात हम हैं तब भी उसकी सत्ता है, हम नहीं थे तब भी उसकी सत्ता थी और हम नहीं रहेंगे। जो त्रिकाल अबाधित है, जिसको काल पकड़ नहीं पाया, जो हर समय सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, वहां सब। देखो एक निवेदन है मेरा, अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना या सलाह करके मुझे बता देना। कभी कभी क्या होता है, वक्ता कंफ्यूज हो जाता। वक्ता समझता है कि श्रोता बहुत अच्छे समझदार हैं, तो वक्ता ऊड़ऊ तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जब पावई। और पता लगा श्रोता बैठे तो हैं, अब वक्ता तो अपनी मौज में कथा कर रहा, लेकिन वो कथा श्रोताओं के सर से बह रही है। पल्ले कचूना मुखू बताए मैं सरल कर। देखो आपको सत्य की परिभाषा पे ले चलूं, हालांकि वो परिभाषित हो नहीं सकता। सत्य को हम कैसे परिभाषित कर सकते? क्योंकि हम असत्य अर्थात माया में बैठे हुए, और माया बड़ी विलक्षण है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सब जानो यहाँ माया भाई। जहां तक मेरा मन सोच सकता है, जहां तक आंखें देख सकती हैं, ये सब माया है। माया माया मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी में तो हम जी रहे, उसी में हम जी रहे। सत्य क्या है? का थोड़ा सा ये सत्य नहीं है जिसे हम आप सत्य समझते हो, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसकी सत्ता सर्वत्र अर्थात सब जगह और सर्वदा सभी समय। ऐसा नहीं कि सुबह सत्य है शाम को नहीं है, रात्रि में है दिन में नहीं, या दिन में है रात्रि में नहीं, मंदिर में है तो जंगल में नहीं है, घर में है तो शमशान में नहीं है, शमशान में है तो घर में। ऐसा कुछ नहीं, वो हर जगह और हर समय विद्यमान है। उसे सत्य कहते हैं। आपको एक उदाहरण केवल दे रहा हूं, थोड़ी कोशिश है उधर तक मूव करने का, पहुंचाने तक, शायद हम आप समझ सके। हाँ। वैसे आज तो जमाना बड़ा विलक्षण हो गया। आज देख रहे हैं ना, आज हर आदमी सत्य भी बोलेगा ना तो उसकी ऐसी आदत पड़ी है, बिना झूठ के वो सत्य भी नहीं बोल सकता, झूठ के साथ में सत्य बोलता है। आपने पूछा भैया कहां गए थे? कहीं नहीं, बाजार गए थे। पहले झूठ बोला,
कहीं नहीं, फिर कहेगा बाजार गए। अरे भाई कहीं नहीं की क्या जरूरत है, क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, 2 लड्डू रखे थे वही खा रहे। हमारी ऐसी आदत पड़ गई है, हम ऐसी फिलॉसफी में जीने लगे कि बिना असत्य के हम सत्य भी नहीं बोल सकते। थोड़ा ध्यान से सुनो, एक बड़ी अद्भुत बात। हम सभी लोग सोते हैं, हमारी माताएं भी थोड़ा ध्यान से सुने। आज की कथा थोड़ी टाइट लगेगी, पहला दिन है, हम आपको समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपके अनुरूप कथा बहती चली जाएगी, आप परेशान न, ठाकुर जी कृपा करेंगे। ऐसा हम सब लोग सोते हैं, और बड़ी विलक्षण बात है, हम जब सोते हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे सोते समय सपना ना आता। बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा हार्ड विषय है। हमारे जो नवयुवक बच्चे बैठे हैं पढ़े लिखे, वो थोड़ा अत्यधिक दिमाग लगा करके बहुत कुछ मिलेगा। एकदम देखो, श्रोता की सबसे बड़ी उपलब्धि है कथा को सावधान होकर के सुनना चाहिए। एक भी शब्द कथा का इधर उधर निकल ना जाए। जिसने ये पकड़ लिया वही श्रोता है। मन थिर, तन थिर, वचन थिर, थिर माने स्थिर, एकाग्र। मन थिर, तन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। जब ये पांचों चीजें एक हो जाती हैं, तभी हम कुछ ना कुछ तत्व की उपलब्धि कर पाते हैं, अन्यथा मिलता है। जब तक पानी हिलता रहेगा आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। जब पानी शांत हो जाएगा तो उसमें हमारा स्पष्ट चेहरा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही महाराज हमें अपने आप को शांत स्थित करना। बैठ जाओ आसन लगा करके, खो जाओ कथा में, केवल कथा ही कथा रह जाए, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। जो मैं हूं ना, जब ये गायब हो जाए तो समझ लेना कथा की प्रथम सीढ़ी पर हमने पैर रखा। और जब तक मैं बना रहा ना, हम उधर पहुंचे ही कम नहीं। हम सोते हैं, सोते समय में सपना आता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, मैं आपको कहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। और बड़ी गजब की बात है, हमने सपना देखा, अनेक प्रकार के सपने देखे। अच्छा, सपना जो आदमी देख रहा है वो जग रहा है या सो रहा है? बहुत ध्यान से थोड़ा, भागवत में बैठे हो आप लोग, और भागवत बड़ा जटिल विषय है, मैंने पहले ही कह दिया। एक श्लोक में 7 दिन बीत सकते हैं, 7 नहीं 7 जन्म भी बीत जाएंगे, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। इतना अद्भुत ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ना, हनुमान बाबा की कृपा से। वो बोलते कि ये लिखते, और जानते हो कितना लिख पाया? वा से प्रारंभ किया, वा पे समाप्त। पूरी रामचरितमानस उठा के देखना, पहला अक्षर वा और आखिरी अक्षर वा। पहला शब्द वर्ण और आखिरी मानव। वर्ण और मानव, वर्ण और मानव के बीच की जो व्यवस्था थी वही रामचरितमानस में लिखी। अर्थात बाबा का संकेत हो गया ना कि आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए। हनुमान जी कहते हैं आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए हो। रामायण तो जीवन में तब जानी जाती है, रामचरित का जीवन में तो तब प्रवेश हुआ है। चाहे आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो, आखिरी तक अगर आप मानव बन जाए तो समझ लो आपने रामचरितमानस को प्राप्त कर लिया। और हम कितना भी पढ़ते रहे, अगर दानव के दानव बने रहे, हमने मानवता को ना पाया तो हमारा सब कुछ पढ़ना बेकार है। बस 2 ही शब्दों में काम है। हम सोए, और गजब की बात, सोते समय मैंने सपना देखा कि नहीं? कोई ऐसा बंदा बोलेगा कि सोते समय सपना ना आता?
और सपने की एक विलक्षणता होती है, कोई भी सपना देखो, किसी को देखो, लेकिन ऐसा सपना तुम्हें कभी नहीं मिला होगा जिस सपने में आप ना रहे हो। कोई भी ऐसा सपना देखा जिसमें आप ना हो? हर सपने में आप। और बड़ी अद्भुत बात है, जो आप है ना वो सो रहे हैं। आप सो रहे हैं और सोते समय में आपने सपना देखा, और देखो कितना आनंद है साहब। जब आप जगे तो आप कहते भैया हमने सपना देखा। क्या देखा? अरे आज मैंने वहां गया, आज मैंने वृंदावन का दर्शन किया, आज हमारे मम्मी पापा के दर्शन हुए, या कुछ भी, आज मैं राजा बना, आज मेरी लड़ाई हो गई, ये मैंने सपना देखा। अब यहाँ पर एक बहुत जटिल प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब तुम सो रहे थे तो जगने के बाद तुम्हें ये याद कैसे रह रहा है कि हमने सपना देखा? भैया कथा में ध्यान रखो, जब तुम सो रहे थे तुमने सपना देखा सोते समय, तो जगने के बाद आप जब जग गए तो ये कौन बता रहा है कि आपने सोते समय सपना देखा? क्योंकि आप तो सो रहे थे। जो सत्ता सोते समय में स्वप्न को जागृत अवस्था तक बताने की क्षमता रखती है, वही पूर्ण सत्य है। उसको पकड़ने की कोशिश करो, उस पर जाने की कोशिश करो, आप यात्री बन। उस सत्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात क्या है? भगवान शिव नहीं कर पाए। और कह डाला, और एक सुगुप्त मत सवई काहू कर जो। नहीं, मेरे बस की बात। तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की कृपा से ग्रंथ लिखा, लेकिन उन्होंने भी उस परम सत्ता का वर्णन नहीं कर पाया और संकेत कर दिया। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जोए, तुलसी रघुपति नाम के वरण विराजत दोए। का वो कैसे हैं? का आखर मधुर मनोहर दो, वो दोनों बड़े मीठे हैं, उनका नाम लेने से जीभ में रस आता है। कितने उनकी जोड़ी कैसी है? का जैसे कृष्ण और बलराम की जोड़ी। एक आपको बताएं, सभी ने संकेत किया है और सत्य यही है। ये विषय आंतरिक विषय है। गिरा नयन नयन बिन बानी, जिन आंखों ने, ये आंखें उसको देख नहीं पाई, उस सत्य को जान नहीं पाई, जिन आंखों ने उस सत्य को देखा है, जाना है, उसके पास में जबान नहीं है, और जो जबान बताने में सक्षम है उसके पास आंखें नहीं हैं, तो उसका वर्णन किया भी कैसे जाए। जैसे गूंगा आदमी को मिठाई खिला दो, गुड़ खिला दो, तो वो हाथ हिला के बताएगा, तो खूब इशारा करेगा, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बता सकता कि गुड़ मीठा है या कड़वा है। ऐसे ही वह परम सत्ता है, वह सत्ता उसे कोई भी नहीं, केवल उसका उदाहरण तो दिया जा सकता है, समझाने की कोशिश तो की जा सकती है, क्योंकि जिसने देखा है ना वो जानता। और फिर भी अगर कोई बताने की कोशिश करे तो समझ लेना ये झूठा है। ये भी तुम्हें एक सत्य बताता हूं, ये झूठा है। क्यों? एक आदमी तालाब में डूब रहा था, बचाओ बचाओ भैया मैं डूब गया, भैया मैं डूब गया, भैया मैं डूब गया, बचाओ। कुछ लोग दौड़ के आए और देखा दो आदमी तालाब के किनारे बैठे। उन्होंने कहा तुम बड़े बेरहम हो, मानवता नाम की चीज नहीं। अरे अगला आदमी तालाब में डूब है, वो कह रहा मुझे बचा लो, मैं डूब गया, मैं डूब गया, और तुम बचाने नहीं जा रहे, आराम से बैठे। वो पड़ोस में बैठे आदमी कहने लगे ये झूठा है, ये डूबा नहीं। क्यों? आपने कैसे जाना? कहा ये झूठा है, इसीलिए तो मैं गया नहीं। ये डूबा नहीं, जिस दिन ये डूब जाएगा या जिस समय ये डूब जाएगा मैं जान जाऊंगा, तब बचाने
जाऊंगा। का कैसे जानोगे? का जब इसकी आवाज आना बंद हो जाएगा तब मैं समझ जाऊंगा कि ये डूब गया। और हकीकत की बात यही है, जब तक किसी की आवाजें आ रही हैं तब तक वो झूठ कह रहा कि मैं डूब गया हूं, लेकिन डूबा नहीं। पानी में डूबने वाले बंदे की कभी आवाज आप तक पहुंचेगी नहीं। ऐसे ही उस सत्य में जो डूब गया, उस परम तत्व में जो डूब गया, उसकी सारी क्रियाएं लॉक हो जाती हैं, सारी स्थितियां खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और हमारे संत, हमारे सद्पुरुष उसे परमहंस की उपाधि दे देते हैं। ये है सच्चिदानंद चिदस्य प्रकाश रूपः। देखो, जीव जब उस परम सत्य को स्वीकार करके पहचानने की कोशिश करता है, उधर मुड़ जाता है, उधर चलने लगता है, तो दूसरा शब्द है चित्त माने प्रकाश। तो उसके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब है निर्भयता। हमारे जीवन में डरना। जब तक मैं डर रहा हूं तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में अंधेरा है, अंधकार है। जब हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा तो प्रकाश की यही पहचान है, हमारा डरना बंद। आप कहोगे महाराज कैसे? दुनिया में कोई कहता नहीं महाराज, अरे हम तो सर्प से डरते हैं। कोई कहता हमें सर्प का तो बिल्कुल डर नहीं लगता, हमें बंदूक की गोली का बहुत डर लगता। कोई कहता नहीं, मैं गोलियों से तो कतई नहीं डरता, खेलता रहता हूं, ये तो मेरा खेल खिलौना है। अरे महाराज, हमें तो चोरों का। कोई कहता इसका डर, कोई कहता इसका डर। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया में अनेक डर नहीं है। दुनिया में अगर डर है तो केवल एक, जिसका नाम है